हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। साधनों का न्यूनतम लागत संयोग। पिछले वीडियो में हमने सम उत्पाद वक्रों के बारे में जाना था, आइसोक्वेंट और आइसो प्रोडक्ट कर्व्स इज द सेम थिंग। और ये जिस प्रकार से उपयोगिता विश्लेषण में उदासीनता वक्र होते हैं और उनके माध्यम से हमने जाना था कि एक उपभोक्ता यदि उसके साथ इनकम और दोनों वस्तुओं की कीमतें दी हुई हों तो किस बिंदु पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा या वो संतुलन की स्थिति में होगा, इक्विलिब्रियम प्राप्त करेगा। उसी प्रकार से हम उत्पादन फलन के अंतर्गत, प्रोडक्शन फंक्शन के अंतर्गत सम उत्पाद वक्रों की सहायता से विद द हेल्प ऑफ आइसो प्रोडक्ट कर्व्स हम जानेंगे कि एक उत्पादक किस तरह से उत्पादन करे जबकि उसके द्वारा विनियोजित की जाने वाली राशि दी हुई हो और उत्पादन के दोनों साधन, श्रम और पूंजी की कीमत दी हुई हो। तो एक उत्पादक कितनी इकाइयों का उत्पादन करे और साधनों के किस कॉम्बिनेशन को यूज करे कि उसकी जो उत्पादन की लागत है उसको मिनिमाइज किया जा सके या अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके, इसके बारे में जानेंगे। और इसे हम लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कहते हैं, साधनों का न्यूनतम लागत संयोग कहते हैं। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, साधनों का न्यूनतम लागत संयोग क्या होता है कि जो साधनों का न्यूनतम लागत संयोग है, जो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन है, इसे ही साधनों का इष्टतम, अनुकूलतम या आदर्श संयोग कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रत्येक उत्पादक का उद्देश्य अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। इसके लिए या तो वो कॉस्ट को मिनिमाइज करेगा या एक निश्चित धनराशि से मैक्सिमम उत्पादन करने का प्रयास करेगा, तो वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है। जिस प्रकार से उदासीनता वक्र विश्लेषण के अनुसार उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन की स्थिति में होता है या अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है जहां पर कि उदासीनता वक्र कीमत रेखा या बजट लाइन को स्पर्श करता है। According to indifference curve analysis, a consumer is in equilibrium or he gets maximum satisfaction at the point where the IC is tangent to price line or budget line. Like this, इसी प्रकार से सम उत्पाद विश्लेषण के अनुसार एक उत्पादक के विभिन्न उत्पादन साधनों का इष्टतम, अनुकूलतम या आदर्श संयोग उस बिंदु पर होगा जहां पर कि सम उत्पाद वक्र सम लागत रेखा को स्पर्श करता है। यह मीन्स अ फर्म और अ प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम और he will get maximum production or his cost of production will be minimized at the point where iso product curve is tangent to iso cost line. ओके, तो उस बिंदु पर उत्पादक को अधिकतम उत्पादन प्राप्त होगा या उसकी लागत न्यूनतम होगी जहां पर कि सम उत्पाद वक्र सम लागत रेखा को स्पर्श करता है। यही न्यूनतम लागत संयोग या अधिकतम उत्पादन संयोग कहलाएगा। इट इज मिनिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशन और मैक्सिमम प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन कहलाएगा और मैक्सिमम आउटपुट कॉम्बिनेशन कहलाएगा। उत्पादक के साधनों के इष्टतम संयोग के लिए 3 शर्तों का पूरा होना जरूरी है। 3 conditions must be fulfilled to get maximum production or to get least cost combination.
फर्स्ट इज isoquant curve or isoproduct curve must be tangent to isocost line. Second is at the point of tangency or at the tangent point, isoproduct curve must be convex to origin. मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होने चाहिए. एंड थर्ड कंडीशन, द स्लोप ऑफ isoproduct curve and the slope of isocost curve must be equal, and that is like this, right? Explanation with diagram. ये डायग्राम है. x एक्सिस पर श्रम की मात्रा को लिया गया है एंड y एक्सिस पर हमने उत्पादन के साधन पूंजी को लिया है. IP सम उत्पाद वक्र है जो कि 500 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए x पूंजी और श्रम के उन कॉम्बिनेशंस को बता रहा है जिनसे कि 500 इकाइयों का उत्पादन किया जा सकता है. AB सम लागत रेखा है जो ये बता रही है कि यदि उत्पादक द्वारा विनियोजित की जाने वाली राशि यानी टोटल आउटले कितना है ये दिया हुआ हो, दोनों साधनों की कीमतें दी हुई हों, तो ये AB सम लागत रेखा है जो ये बताती है X और श्रम और पूंजी के उन कॉम्बिनेशंस को बता रही है जिन्हें कि उत्पादक खरीद सकता है. E वह बिंदु है जहां पर कि IP आइसोकॉस्ट लाइन को टेंजेंट है, स्पर्श कर रहा है. एंड दिस पॉइंट इज नोन एज मिनिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशन. इसे न्यूनतम लागत संयोग कहेंगे जहां पर कि उत्पादक श्रम और पूंजी की एक निश्चित मात्रा का प्रयोग करके वस्तु की 500 इकाइयों का उत्पादन करेगा. सम लागत वक्र या आइसोकॉस्ट लाइंस और आइसोकॉस्ट कर्व क्या होते हैं कि यदि साधन x और y जो कि हमारे इसमें श्रम और पूंजी हैं की कीमत और फर्म द्वारा किए जाने वाले विनियोग राशि दी हुई हो, यानी टोटल आउटले कितना होगा, कितना व्यय फर्म करना चाहती है ये दिया हुआ हो और दो साधन श्रम और पूंजी की कीमत दी हुई हो, तो सम लागत रेखा दो उत्पादन साधनों के उन संयोगों को बताती है जिस पर फर्म की मौद्रिक लागत समान रहती है. यानी इस पर से कोई सा भी कॉम्बिनेशन यूज कर लिया जाए A और B का, उत्पादक की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो समान रहेगी. यदि फर्म की विनियोग राशि या साधन X और Y में से किसी की भी कीमत में परिवर्तन हो जाए तो सम लागत रेखा में भी परिवर्तन हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, यदि व्हेन चेंज इन आउटले, यदि उत्पादक के द्वारा जो विनियोग किया जा रहा है, जितना एक्सपेंडिचर किया जा रहा है श्रम और पूंजी पर, इसकी मात्रा में यदि परिवर्तन हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो देखिए ये सम लागत रेखा भी उसी अनुपात में परिवर्तित हो जाएगी. या यदि कुल व्यय राशि दी हुई है और पूंजी की कीमत दी हुई है और केवल श्रम की कीमत में परिवर्तन हो या केवल पूंजी की कीमत में परिवर्तन हो, तब भी सम लागत रेखाओं में परिवर्तन हो जाएगा. व्हेन चेंज इन प्राइस ऑफ वन फैक्टर, किसी भी एक साधन की कीमत में यदि परिवर्तन हो जाए तब भी सम लागत रेखाएं परिवर्तित हो जाती हैं. तो सम उत्पाद वक्र आइसोक्वेंट कर्व उत्पादन के दो साधनों श्रम और पूंजी के ऐसे कॉम्बिनेशन को बताता है जिनसे कि वस्तु की समान इकाइयों का उत्पादन किया जा सकता है. और सम लागत वक्र और सम लागत रेखाएं आइसोकॉस्ट कर्व और आइसोकॉस्ट लाइंस उत्पादन के दो साधन श्रम और पूंजी के ऐसे संयोगों को बताता है
जो कि एक उत्पादक खरीद सकता है, विनियोग कर सकता है, एम्प्लॉय कर सकता है एक्स वस्तु की इकाइयों का उत्पादन करने के लिए। और यदि जिस बिंदु पर आइसो प्रोडक्ट कर्व आइसो कॉस्ट लाइन के टेंजेंट होता है, वह लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कहलाएगा, न्यूनतम लागत संयोग कहलाएगा। नेक्स्ट इज पैमाना रेखा या विस्तार पथ, स्केल लाइन और एक्सपांशन पथ। क्या होते हैं कि यदि उत्पादन साधन एक्स और वाई यानी कि श्रम और पूंजी की कीमत स्थिर रहे, नो चेंज इन प्राइस ऑफ लेबर और प्राइस ऑफ कैपिटल, और फर्म की विनियोग राशि टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर बाय द फर्म increases to increase the output of the commodity। यदि उत्पादन साधनों x और y की कीमत स्थिर रहे और फर्म विनियोग राशि एवं उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करे, यदि दोनों साधनों की कीमतें स्थिर हैं और यदि फर्म प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहती है, टोटल आउटपुट को इंक्रीज करना चाहती है, तो उसको इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना होगा। तो भिन्न भिन्न सम लागत रेखा पर स्थित न्यूनतम लागत बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को पैमाना रेखा या विस्तार पथ कहते हैं, स्केल लाइन और एक्सपांशन पथ कहलाता है। राइट। फैक्टर एक्स श्रम और फैक्टर वाई पूंजी की कीमतें दी गई हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, दे आर कांस्टेंट और फिक्स्ड। ओके। और तब अ प्रोड्यूसर वांट्स टू इंक्रीज द आउटपुट ऑफ द एक्स कमोडिटी, एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि करना चाहता है, तो पहले जो उसके साधन दिए हुए थे उसे 100 यूनिट्स, 100 से 200, 300 और 400 यूनिट्स के उत्पादन में वृद्धि करना चाहता है। तो जैसे जैसे विनियोग राशि में वृद्धि करते जाएंगे, सम लागत रेखाएं भी परिवर्तित होती जाएंगी और उसके अकॉर्डिंग न्यूनतम लागत बिंदु मिनिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशन में भी परिवर्तन होता जाएगा। और इन संतुलन बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखा है उसे एक्सपांशन पथ या स्केल लाइन, पैमाने की रेखा कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, न्यूनतम लागत संयोग, जो कि ये बताता है कि एक उत्पादक अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज अधिकतम किस प्रकार से कर सकता है, जबकि वो वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए एक्स श्रम और पूंजी के ऐसे संयोगों का प्रयोग करे और इतनी मात्रा में प्रयोग करे कि न्यूनतम लागत को प्राप्त किया जा सके। थैंक यू।